हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी अगली पोएम, जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये एक ऐसे ड्रैगन की कहानी है जो बहुत ही खूंखार नहीं, इनफैक्ट बहुत ही डरपोक होता है। यस, लेकिन वो डरपोक क्यों होता है, खूंखार क्यों नहीं होता, या एक्चुअल में खूंखार ही है। ये सब बारे में जानेंगे जब हम इस पोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस पोम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमारी ये जो पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसे लिखा है फ्रेडरिक ऑग्डन नैश ने। हम इसको स्टैंजा वाइज ही देखेंगे, लेकिन बहुत ही क्विकली समझेंगे ताकि जल्द से जल्द आपको अच्छी तरीके से ये पोम समझ में आ जाए। बेसिकली एक लड़की होती है जिसका नाम है बेलिंडा, और वो अपने साथ कुछ पेट्स को रखती है, और इन्हीं कुछ पेट्स में से एक होता है ड्रैगन। जी हाँ, ड्रैगन को एक पेट की तरह ये रखती है। तो बाकी के पेट्स कौन कौन से हैं और इन सबका एटीट्यूड क्या है, सबसे पहले जल्दी से वो जान लेते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब मैं हर स्टैंजा नहीं पढ़ूंगी बेटा, बस वो स्टैंजा पढ़ूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसके अंदर जितने भी पेट्स होते हैं बेलिंडा के, उसके बारे में बताया है, और बेलिंडा कहाँ रहती है वो बताया है। वो रहती है व्हाइट हाउस में, और उसकी एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है, और एक लिटिल पेट ड्रैगन है। मतलब एक ड्रैगन भी है जिसे उसने पेट की तरह रखा हुआ है। रियली ट्रूली का मतलब होता है रियली ट्रूली, इट इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ठीक है, दैट्स इट। फिर यहाँ सेकंड स्टैंजा में इन सभी पेट्स के नाम बताए जाते हैं। तो जो हमारी किटन है उसका नाम है इंक, जो ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, हमारा जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो पेट ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। अब यहाँ पर जो मस्टर्ड है, वहां पर एक तरीके का कंपैरिजन ही ड्रॉ किया हुआ है कि जो मस्टर्ड होता है, क्या होता है, कलर येलो होता है, और मस्टर्ड यानी सरसों का जो दाना होता है या सरसों का जो फूल होता है, तो जो सरसों के दाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। और यहाँ पर ये जो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, उसका एटीट्यूड भी बहुत ही शार्प और बहुत तीखा है, गुस्सेल। इनफैक्ट उसके लिए क्या कहा जाता है कि वो ऐसा गुस्सेल है, बिल्कुल एकदम खूंखार टाइगर की तरह उसे गुस्सा आता है। ठीक है, कस्टर्ड किस तरीके का है, देखो, बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड के बारे में कई बार अपीयरेंस एक्सप्लेन करनी पड़ जाती है, तो ये स्टैंजा भी इंपॉर्टेंट है कि उसके शार्प टीथ हैं, बहुत नुकीले दांत हैं, और उसकी जो पीठ है पूरे यहाँ सर की तरफ और एक स्पाइक से कांटे की तरह बने हुए हैं। इनफैक्ट उसका जो माउथ है, उसका जो मुंह है, वो फायर प्लेस की तरह उससे कंपेयर किया गया है, जहां पर आग जलती रहती है, क्योंकि ये माना जाता है ना कि ड्रैगन्स के मुंह से आग निकलती है, वो आग उगलते हैं। इसके अलावा उसकी नाक को चिमनी से कंपेयर किया गया है। वाई चिमनी, क्योंकि धुआं निकलता है ना, जब वो फुंकारता है तो नाक से धुआं निकलता है, तो चिमनी की तरह कहा गया है। एंड रियलियो ट्रूलियो, दैट मीन्स, एंड रियली ट्रूली मतलब सच्ची मुच्ची, डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर का मतलब होता है खंजर, बिल्कुल जो शार्प खंजर होता है ना, तो टोज मतलब पैर के जो नाखून है, वो नाखून बहुत शार्प है, तो एकदम डैगर्स की तरह है वो। राइट, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये जो फ्रेज है वो क्या बताता है कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा, जिसमें पावर हो, जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसे बैरल या ग्रुप ऑफ बेयर, भालू का जो झुंड होता है ना, तो उसमें जितनी ताकत होती है ना, उससे कंपेयर किया जाता है। तो देखो, हमने फर्स्ट स्टैंजा में जाना कि कौन कौन से पेट रखे हैं बेलिंडा ने, दूसरे में जाना उनके नाम क्या है और उनका अपीयरेंस कैसा है, और कस्टर्ड का अपीयरेंस थर्ड स्टैंजा में बताया गया है। फोर्थ स्टैंजा के अंदर बताया जा रहा है इनके एटीट्यूड के बारे में। तो बेलिंडा में मतलब कितनी बहादुर है वो, बैरल फुल ऑफ बियर्स। उसके अलावा इंक और ब्लिंक के लिए क्या कहा जाता है कि वो तो लायंस को दौड़ लगवा दे, मतलब भगा दे लायन को, इतने स्ट्रांग है। और मस्टर्ड के लिए कहा जाता है कि जो टाइगर होता है ना, एक गुस्साया हुआ टाइगर कितना खतरनाक होता है, मस्टर्ड उतना ही खतरनाक है। लेकिन कस्टर्ड ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। वाई? क्योंकि कस्टर्ड को, इस ड्रैगन को बहुत ही डरा सहमा की तरह दिखाया गया है। फिर
बेलिंडा और जो बाकी के 3 पेट्स हैं ना, वो कस्टर्ड के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में बताया है कि बेलिंडा उसको बहुत गुदगुदी करती है, उसको टिकल करती है कस्टर्ड को, और तब तक टिकल करती रहती है जब तक बेचारा वो परेशान होकर और दुबक के कहीं बैठ ना जाए। रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, मतलब सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, बेलिंडा उसको गुदगुदाती रहती है, बहुत ही ज़्यादा अनमर्सीफुल उसको गुदगुदाती रहती है, मतलब दया नहीं करती, इतना गुदगुदाती है उसको। इसके अलावा जितने भी पेट्स हैं, चाहे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड कोई भी हो, उसका मज़ाक उड़ाते रहते हैं। अरे तुम तो सच्ची-मुच्ची के एकदम डरपोक हो, कावर्ड हो। इस तरह से सब उसका मज़ाक उड़ाते रहते हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said weak. weak क्या है? माउस के हंसने की जो आवाज होती है उसको वीक शब्द से बताया गया है। तो सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, और चूंकि कस्टर्ड भी एक कोने में दुबक के ऐसे रोने सा बैठ जाता है कि देखो सब मुझे सता रहे हैं, और रोने लग जाता है, तो बेलिंडा और ब्लिंक जो है वो तो हंसने लग जाते हैं, और मस्टर्ड और इंक जो है वो उससे पूछते हैं कि यार तू मतलब क्या छोटा बच्चा है क्या इस तरह से रो रहा है, आई मीन छोटी बच्ची हो क्या? तो यहाँ पर ये है कि चूंकि वो इतना बड़ा क्रीचर होता है, उसके बावजूद भी एक कोने में दुबक कर रो रहा होता है, तो अपन कई बार कहते हैं कि यार बच्चे हो क्या इस तरह से बैठ के रो रहे हो, सेम वही एटीट्यूड होता है कि क्या बच्चे, क्या हाउ ओल्ड आर यू जो इस तरह से रो रहे हो। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि एक आवाज सुनाई देती है इन लोगों को, एक ऐसे धमका सा सुनाई देता है कि जैसे कोई खिड़की दरवाजा कुछ टूटा हो, और सब लोग अचानक से चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, और बेलिंडा भी जोर से चिल्लाती है, मतलब सब ओह बाप रे क्या हुआ, सबका कोई ना कोई रिएक्शन आता है, और जब वो देखते हैं, और जब सब देखते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि आवाज किस चीज की हुई है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब ये विंडा क्या है? ऊपर वाली लाइन में देखो लास्ट वर्ड है बेलिंडा, तो बेलिंडा से सिर्फ राइम करवाने के लिए ये शब्द लिखा है यहाँ विंडा, एक्चुअली में इट्स अ विंडो, खिड़की। और सारे के सारे लोग क्या देखते हैं कि अरे खिड़की से एक पायरेट जो है या एक लुटेरा जो है उनके घर में घुस आया है। अब स्टैंजा 8 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पायरेट का हुलिया बताया गया है, और इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका हुलिया था कैसा। ठीक है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। क्या हुलिया था कि दोनों हाथों में तो पिस्टल पकड़ रखी थी उसने, और मुंह में एक तलवार दबा रखी थी, इस तरीके से तो वो एंटर हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और काली दाढ़ी थी उसकी एकदम, एंड वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर नहीं था, उस पैर की जगह उसने एक लकड़ी को लगा रखा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और साफ साफ समझ में आ रहा था कि भाई ये पायरेट यहाँ आ चुका है, अब कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है, ये कुछ गड़बड़ होने का ही संकेत है। बेलिंडा पेल्ड, मतलब वो बेलिंडा जिसमें भालुओं जितनी ताकत थी उसके होश उड़ गए, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और चिल्लाने लगी भैया मदद करो मेरी। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड की भी चीख निकल गई और भाग गया वो भी एकदम हेल्प हेल्प करता हुआ। इट ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब जो घर में सब बेसमेंट और सबसे कोने वाली जगह होती है ना हमारी ब्लैक किचन, वहां जाके दुबक गई, और ब्लिंक कहाँ पर है? स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो अपने बिल में जाकर छुप गया, मतलब जितने भी लोग थे वो सब इधर उधर भाग के दौड़ के और दुबक के छुप गए। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. इसका मतलब ये है कि फिर हमारा कस्टर्ड, जिसे सब लोग कावर्ड समझते थे, डरपोक समझते थे, वो एकदम शानदार वॉरियर की तरह आया। उसने अपनी पूंछ इस तरीके से इधर से उधर से इधर पटकी, जैसे कि डंजन्स में, डंजन्स मतलब बेसमेंट्स जो होते हैं, बेसमेंट्स में जो जेल होती है ना, वहां पर जो बड़ी बड़ी हैवी जंजीरें जो होती हैं, वो जंजीरों के पटकने की जैसी आवाज होती है, वैसी खतरनाक और डरा देने वाली आवाज उस ड्रैगन की पूंछ से हो रही थी। वो जिस तरह से पटक रहा था, मतलब खतरनाक, उसने दहशत फैला दी कस्टर्ड ने वहां आते ही। और ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट पर इस तरीके से उसने अटैक किया जैसे एक रॉबिन वॉर्म पे अटैक करती है। रॉबिन क्या है? एक बर्ड का नाम होता है, और वह अर्थवर्म्स जो होते हैं ना, केचुए, तो जिस तरीके से रॉबिन पक्षी अपने केचुए पर झपट्टा मारता ना शिकार करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे कस्टर्ड ने इस पायरेट के ऊपर एकदम फुल ऑन फुल फोर्स के साथ अटैक कर दिया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। गल्प सम ग्रॉग मतलब, और फ्लैगन मतलब क्या होता है? एक बॉटल है और उससे उसने ड्रिंक किया, ठीक है, एल्कोहल था उसमें, ड्रिंक
ब्लिंक किया। ही फायर्ड 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit। ये स्टैंजा 11 बहुत ही शानदार है। उसने क्या किया, जैसे ही पायरेट ने ड्रैगन देखा तो उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिस घर में घुस रहा हूँ वहां मुझे एक ड्रैगन नजर आ जाएगा। जैसे ही इस ड्रैगन को उसने देखा, और वो भी इतने खूंखार तरीके से कि पूंछ इधर से उधर पटक रहा है, ही गेप्ड मतलब मुंह खुला का खुला रह गया कि भैया ये क्या है। अब उसने सोचा भाई होश में रहकर तो इस चीज का सामना मैं कर ही नहीं सकता, तो उसने निकाली अपनी बॉटल, 2 घूंट भरी कि थोड़ा सा क्या पता तभी मैं इसका सामना कर सकता हूँ, होश में रह के मैं इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन अब वो चाहे 1 घूंट लगाए चाहे 5 घूंट लगाए कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। यहाँ पर ड्रैगन ने ना कोई डायलॉग मारा, ना उसके साथ कोई कुश्तीबाजी लड़ी, एक ही बाइट में उसको एक ही बार में टुकड़े टुकड़े करके खा गया। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। मतलब जैसे ही उसको मार डाला पायरेट को, वैसे ही जितने भी लोग थे, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सब अपने अपने बिलों से बाहर निकल कर आए और कस्टर्ड को बहुत प्यार किया। किसी ने गले लगा लिया, कोई उसके इर्द गिर्द डांस करता हुआ झूम रहा था। सो दे ऑल वर वेरी हैप्पी कि फाइनली हम बच गए। उनकी सांस में सांस आई कि चलो अभी भी हम जिंदा हैं, और बहुत थैंक यू बोल रहे थे कस्टर्ड को कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तो कुछ देर तक के लिए तो उन्होंने ये सेलिब्रेशन किया, लेकिन अब अचानक से बाकी जो पेट्स थे और बेलिंडा थी, उन्हें अचानक से रियलाइज हुआ कि यार कस्टर्ड तो वो था जिस पर हम मजाक उड़ाते रहते थे, जोक्स करते रहते थे। तो अगर हमने यहाँ पर कस्टर्ड का ये जो अप्रिसिएशन हम कर रहे हैं, अगर उस अप्रिसिएशन को कंटिन्यू रखा ना, तो ये कस्टर्ड का मजाक हम आगे फ्यूचर में तो उड़ा ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ये तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, वो हमारे ऊपर एकदम स्ट्रांग बन के बिहेव करेगा कि मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और अगर वो ऐसे करने लगा तो हमारी क्या आइडेंटिटी रह जाएगी, हमारी क्या पहचान रह जाएगी, है ना। तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी, इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मस्टर्ड हमारे यहाँ क्या बोलता है, अरे जितनी बहादुरी कस्टर्ड ने दिखाई ना, उससे दुगनी बहादुरी मैं दिखा सकता था, लेकिन मैं तो अचानक से चौंक गया था, तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, वरना मैं तो इसे दुगनी बहादुरी दिखा देता। फिर इंक और ब्लिंक क्या कहते हैं कि अरे जितनी बहादुरी कस्टर्ड ने दिखाई ना, हम तो उसके 3 टाइम्स बहादुर थे। मतलब वो तो अचानक से सब कुछ हो गया तो हम संभल नहीं पाए, अदरवाइज हम तो 3 टाइम्स बहादुर होते, 3 गुना बहादुर होते। एंड हाउ कस्टर्ड रिप्लाइड, आई क्वाइट एग्री। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कहाँ बहादुर हूँ, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। बहादुर तो आप लोग हैं, मस्टर्ड बहादुर है, इंक बहादुर है, ब्लिंक बहादुर है। और एक बार फिर से जब ये पूरा किस्सा खत्म हो गया, तो एक बार फिर से जो है बेलिंडा अपने व्हाइट हाउस में वैसे ही रहने लगी जैसे पहले रहती थी, अपने बाकी चारों पेट्स के साथ। और अभी भी बेलिंडा उतना ही अपने आप को स्ट्रांग समझती है अपने ही दिमाग में कि मैं बैरल फुल ऑफ बियर्स जितनी ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ। अभी भी इंक और ब्लिंक लायंस को दौड़ लगवाने की हिम्मत रखते हैं। हमारा मस्टर्ड अभी भी गुस्साए हुए टाइगर जितना स्ट्रांग और ब्रेव है। और अभी भी हमारा कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। अब ये ऐसा क्यों है, बेसिकली इस तरीके से है कि ये जो चारों है ना, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इन चारों ने अपनी खुद की एक दुनिया बना रखी है कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग, वी आर लाइक दिस, यू नो। देयर आर मेनी पीपल जो अपने घरों में होता है ना, एक बबल में रह रहे होते हैं। उनको ये लगता है हम ये हम वो, उनका रियल वर्ल्ड से सामना ही नहीं हुआ होता है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप एंट्री लेते हो तो वहां पर रियल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वहां पर चैलेंजेस होते हैं। और उन चैलेंजेस का जो सामना कर पाता है ना, एक असली करेजियस, असली ब्रेव इंसान वही होता है। और एक्चुअल में कस्टर्ड वो रियल वॉरियर जो है ना, जो असली में चैलेंजेस का सामने करने वाला होता है, कस्टर्ड एक्चुअल में वो है। तो मतलब कस्टर्ड अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग क्रीचर है, उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हर वक्त फुंकारने की जरूरत नहीं है और मुंह से आग उगलने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। जब जरूरत पड़ी उसने अपना टैलेंट दिखा दिया कि भाई मैं क्या हूं और तुम लोग क्या हो, राइट। तो जो लोग अपने बबल में जीते रहते हैं, या जो लोग अपने ही दिमाग में सोचते रहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, उन लोगों का बबल कभी बर्स्ट नहीं करने देना चाहिए। लेट देम बी हैप्पी। इसीलिए कस्टर्ड भी इन सब लोगों को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करता और ये कहता नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप लोग स्ट्रांग हो, आई एम तो लाइक वेरी कावर्ड, राइट। तो क्या थीम है इस पोम की, कि वो लोग जो बहुत ज्यादा ये शो करते हैं कि हम बहुत ब्रेव हैं या हम तो बहुत बहादुर हैं, जो लोग बोल बोल कर और जताते हैं ना ये सारी चीजें, एक्चुअल में वो बिल्कुल बहादुर नहीं होते। इनफैक्ट वो असली कावर्ड होता है। जो इंसान सचमुच में बहादुर होता है ना, उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रूव भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मौका आता है कौन असली बहादुर है वो पता चल ही जाता है। जैसे कस्टर्ड एक असली बहादुर है, वो हमें पता चल ही गया। नाउ व्हाट्स द मैसेज,
वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज लुक्स और वॉट अदर्स से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है बेटा, जो कि हमें रियल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा इस पर भी क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस फ्रॉम दिस पोएम। तो एक तो ये कि कभी भी हमें किसी इंसान को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए कि हमें अगर कोई बहुत सुंदर लग रहा है तो हम सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। नो, दिस इज नॉट द वे। और अगर हमें ये लगे कि यार ये तो दिखने में उतना सही नहीं है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे लुक्स की वजह से, उससे बात नहीं करेंगे। सो नहीं, इंसान की क्वालिटीज की वजह से हमें उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए रादर अपीयरेंस, ठीक है। और उसके अलावा कभी भी हमें अपना ओपिनियन किसी के प्रति सुनकर नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने हमें किसी के लिए कुछ कह दिया और हमारा भी वही ओपिनियन बन गया। नहीं, हैव योर ओन ओपिनियंस, ठीक है। आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, ना कि किसी और का कि पता है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पता है वो तो बहुत अच्छी है। नहीं, किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया, ये नहीं करना, ठीक है। नाउ द राइम स्कीम मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AABB, ठीक है। और थ्रू आउट पोएम में यही चलती है। देन पोएटिक डिवाइसेस, अगेन मैंने कई बार समझा दिया कि पोएटिक डिवाइसेस वो जब कोई इंसान अपनी बात बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से और बेहतरीन अंदाज में कहना चाहता है। दीज आर सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस इन दिस पोएम। वन बाय वन समझ लेते हैं। ऑक्सीमोरॉन जो एकदम ऑपोजिट होते हैं दो वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, लेकिन वो सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इकट्ठे आने चाहिए, कोई इनमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। और वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे डेफनिंग साइलेंस है, ये डेफनिंग साइलेंस दोनों शब्द इकट्ठे आ रहा है, दोनों शब्दों के बीच में कोई तीसरा वर्ड नहीं आ रहा है, तो ऐसे कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेफनिंग का मतलब क्या होता है? डेफ मतलब बहरा, जो सुनाई ना दे। और साइलेंस मतलब कोई आवाज ही नहीं है। तो एक जब सन्नाटा जो होता है, तो सन्नाटा कैसे बहरा बना सकता है आपको? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो दोनों एकदम ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो दो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और ऐसे दो वर्ड्स जब साथ में आते हैं और साथ में वो एक और मीनिंग देते हैं कि डेफनिंग साइलेंस के मतलब ये सन्नाटा एकदम चुभता हुआ है कानों में, बहुत ही अजीब लगता है ना। सो दैट इज व्हाट डेफनिंग साइलेंस। तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन। इस पोएम के अंदर क्या है ऑक्सीमोरॉन? पेट ड्रैगन। ये ड्रैगन होता है एकदम खूंखार वाइल्ड बीस्ट, और इस पोएम में वो क्या है? पेट। तो पेट और ड्रैगन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बिल्कुल मीनिंग ऑपोजिट है। कि एक तो है जंगली और एक है पालतू। तो पालतू जंगली एकदम ऑपोजिट है, लेकिन साथ में आए हैं और एक मीनिंग भी दे रहे हैं। नेक्स्ट इज सिमिली, अगेन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसके जैसा। जैसे एज ब्रेव एज अ लायन, लायन के जैसा बहादुर। तो यहाँ पर सिमिली पोएम में कहाँ कहाँ है? एक तो जब मस्टर्ड का जो शार्पनेस कंपेयर किया जाता है सेकंड स्टैंजा के अंदर, तो वहां पर एज वर्ड का यूज होता है। सो दैट इज अ कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और स्टैंजा 3 में ड्रैगन के जो माउथ को है फायर प्लेस की तरह कंपेयर किया जा रहा है, और लाइक वर्ड यूज करके उसे वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है। सो इट्स अ सिमिली। नेक्स्ट इज मेटाफर विच इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन, जो ड्रैगन की नाक है उसको चिमनी कहा गया है, तो ना तो उस सेंटेंस के अंदर लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना ही एज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो इट्स अ मेटाफर। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अगेन किसी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन पर अप्लाई करेंगे तो पर्सोनिफिकेशन होता है। और इस पोएम के अंदर है बेलिंडा के अलावा जब बाकी तीनों पेट्स जो हैं हमारे ड्रैगन का जब मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मतलब इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं वो तीनों के तीनों, ऐसा लगता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट तीनों, चारों ही इंक्लूडिंग कस्टर्ड, चारों ऐसा लगता है जैसे इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हो, कि चिढ़ा रहे हो एक जने को, उसको टीज कर रहे हो, या कह सकते हैं बुली कर रहे हो। सो इट्स मोर लाइक अ पर्सोनिफिकेशन। देन ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया जब हम किसी साउंड को बताने के लिए, साउंड को दर्शाने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे ओनोमेटोपोया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि घड़ी की जो टिक 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 आवाज आती है ना, तो अपने आप में टिक 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 वैसे कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन उस टिक 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 को दिखाने के लिए हम ये टिक टिक या टिक टॉक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे जैसे ग्राउल है, तो ग्राउल क्या होता है? कौन सी आवाज दर्शाने के लिए है? जैसे जो जानवर होते हैं वो ऐसे करते हैं ना, गुर्राते से है, तो उस साउंड को दर्शाने के लिए ग्राउल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इस फॉर्म के अंदर। जहां पर जो हमारा माउस होता है, तो माउस की जो हंसी होती है ना, उसे वीक कहा जाता है, इट इज ओनोमेटोपोया, राइट। यहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइसेस खत्म होती हैं। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये एक पोएम है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे?
tone of the poem. So tone is what? Light-hearted, humorous and playful. बच्चों के हिसाब से लिखी हुई पोम है. इनफैक्ट इसमें जो मैसेज है तो मैसेज जरूर सीरियस है लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड वे में उसे दिखाया गया है. नेक्स्ट इज हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ बैलेड. ये एक बैलेड है. बैलेड क्या होता है? जब भी कोई पोम या कोई स्टोरी को गाने के हिसाब से कही जाती है ना, गीत गाकर कही जाती है तो उसे ही बैलेड कहा जाता है. तो कैसे है वो? अ बैलेड इज अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. एक ऐसी पोएम जो स्टोरी बताती है और गीत के हिसाब से, गाने के हिसाब से स्टोरी बताती है. सो द थीम ऑफ द बैलेड इज एन एडवेंचर, ब्रेवरी, रोमांस एटसेट्रा. देन इट इज हाईली म्यूजिकल ड्यू टू इट्स राइम स्कीम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है एक बैलेड का कि उसकी जो राइम स्कीम होती है वो बहुत ही म्यूजिकल होती है. जैसे मैंने अभी बताया कि गीत की तरह होता है बैलेड. अगर किसी मूवी की बात करूँ, किसी गाने की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो सॉन्ग्स के साथ-साथ उस मूवी की स्टोरी भी आगे बढ़ती है. ठीक है? मतलब एक तो सॉन्ग होता है कि बस गार्डन है, वहाँ पर गाना गा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं. एक पार्टी है जहाँ पर बस एन्जॉय किया जा रहा है. सो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट मूवी. लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो उस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली डाले जाते हैं. सो दे आर मोर लाइक बैलेड्स. ठीक है? तो और इसकी क्या क्वालिटी होती है बैलेंस की कि वो बहुत ह्यूमरस भी होती है. सो दैट्स हाउ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब वो इतना स्ट्रांग था उसके बावजूद भी व्हाई ड्रैगन वाज ऑलवेज क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. Why the dragon is called cowardly dragon. जबकि वो इतना बहादुर था, cowardly dragon क्यों कहा जाता था? क्योंकि सब मानते थे कि वो एक कावर्ड है. एंड इट इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन बिकॉज एवरीबडी एल्स इन द हाउस वाज ब्रेव. क्योंकि सबको ये लगता था कि बाकी सब तो, हम तो ब्रेव है और तुम कावर्ड हो. इसीलिए इस तरीके का घर में एक माहौल बना दिया था, एक एटमोसफेयर बना दिया था कि हम सब तो बहुत स्ट्रांग है. बेलिंडा किसके जितनी स्ट्रांग है? भालुओं के झुंड जितनी स्ट्रांग है. इंक और ब्लिंक लायंस को दौड़ लगवा सकते हैं. हमारा मस्टर्ड गुस्से वाले टाइगर जैसा स्ट्रांग है और शार्प है. तो ये सब ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी थी अपने दिमाग में कि हम इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है. तो कंपेयर टू देम कस्टर्ड क्राइड आस्किंग फॉर अ नाइस सेफ केज व्हिच इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कावर्ड. कि कभी भी उसने, कस्टर्ड ने अपने आप को इस तरीके से ब्रेव शो नहीं किया कि जैसे मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ. नहीं, जब जरूरत पड़ी तब उसने दिखा दिया मैं कितना ब्रेव हूँ. लेकिन उसने कभी भी बोल कर नहीं कहा. इनफैक्ट वो दुबक के एक साइड में बैठ जाता था कि हाँ भाई मैं तो कावर्ड हूँ. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी ये पोम कंप्लीट होती है बेटा. आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी और ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा. तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये पोम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. और अगर कहीं डाउट रह गया हो तो वो भी मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना. आपको पता है मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करती हूँ. इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके. क्योंकि इस वक्त तो बहुत सारे बच्चों को जरूरत है इन वीडियोस की. ठीक है. तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखिए. हम मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड गुड बाय.